दोस्तों नमस्ते, क्या हाल है आप सबका। अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के रोमांचक मुकाबले के लिए उत्साहित हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। जी हां, एजबेस्टन के ऐतिहासिक मैदान पर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की आग उगलती गेंदबाजी ने इंग्लैंड की शुरुआत को तहस नहस कर दिया था, लेकिन जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक की 300 से ज्यादा रनों की शानदार साझेदारी ने इंग्लैंड को वापसी की उम्मीद दिलाई। फिर नई गेंद ने भारत को दोबारा हावी होने का मौका दे दिया। तो आखिर कैसे पलटा यह खेल और कैसे भारत ने अपनी पकड़ बनाई, चलिए आपको तीसरे दिन की पूरी कहानी विस्तार से लाइव बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है सिराज और आकाशदीप में से आज का असली हीरो कौन रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स है, तो चलिए उसे हिट करते हैं और इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, तीसरे दिन की शुरुआत में जब आकाशदीप ने पहला ओवर डाला तो स्टेडियम में माहौल गर्म था। जो रूट ने उनके ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो सीधे बाउंड्री के पार गई। यह शॉट देखकर लगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज आज टिककर खेलने के मूड में हैं। रूट की टाइमिंग और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज ने भारतीय गेंदबाजों को सतर्क कर दिया था। उनकी हर हरकत से लग रहा था कि वे पारी को संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अगले ही ओवर में खेल का रुख पूरी तरह पलट दिया। दिन का दूसरा ओवर था और सिराज ने तीसरी गेंद ऐसी फेंकी जिसने न सिर्फ बल्लेबाज को छकाया बल्कि इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में खामोशी छा गई। गेंद लेग साइड की ओर थी, हल्की सी इनस्विंग के साथ, और रूट ने इसे फाइन लेग की दिशा में टिकाने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। पंत ने हवा में उछलते हुए कैच लपका और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। रूट 46 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनका चेहरा निराशा से भरा था और वे इस आउट को समझ नहीं पाए। स्टेडियम में भारतीय समर्थकों की तालियों की गूंज थी और मैदान पर उत्साह का माहौल था। फैंस अभी रूट के विकेट के सदमे से उबरे भी नहीं थे कि सिराज ने अगली ही गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी चलता कर दिया। यह गेंद थी टेस्ट क्रिकेट में जहर कहलाने वाली शॉट ऑफ लेंथ, जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और तेजी से उछलकर अंदर आई। स्टोक्स ने आदतन बल्ला चला दिया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के स्प्लाइस से टकराकर सीधे पंत के पास पहुंची। पंत ने एक बार फिर कोई गलती नहीं की और स्टोक्स गोल्डन डक पर आउट हो गए। 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट। सिराज ने स्टेडियम में आग लगा दी थी। भारतीय खेमे में जोश का आलम था और सिराज ने अपने चिर परिचित अंदाज में उछलकर जश्न मनाया। उनकी आंखों में जीत की चमक थी और मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह देखते बन रहा था। स्टेडियम में सिराज सिराज के नारे गूंज रहे थे और दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर था। इंग्लैंड 88 रन पर 5 विकेट खोकर पूरी तरह बैकफुट पर था। अब मैदान पर आए युवा बल्लेबाज जेमी स्मिथ। सिराज हैट्रिक पर थे और स्टेडियम में सांसें थम गई थीं। दर्शकों की नजरें सिराज की हर गेंद पर टिकी थीं, लेकिन स्मिथ ने दबाव को झटकते हुए आकाशदीप की पहली ही गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा, जिसने सिराज की हैट्रिक की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह शॉट स्मिथ के आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वे दबाव में नहीं झुकने वाले। इसके बाद शुरू हुआ एक शानदार जवाबी हमला। क्रीज पर अब हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ थे और दोनों ने इंग्लैंड की पारी को फिर से खड़ा करने की ठानी। जब इंग्लैंड पूरी तरह दबाव में था, इन दोनों ने बासबॉल स्टाइल में आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की। स्मिथ ने सिराज की एक फुल लेंथ गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गई। यह शॉट उनकी टाइमिंग और तकनीक का शानदार नमूना था। दूसरी ओर ब्रूक ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक शानदार स्क्वायर कट खेला जो डीप पॉइंट की दिशा में 4 रन के लिए गया। दोनों ने तेजी से सिंगल्स और डबल्स ली और देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। यह साझेदारी इंग्लैंड के लिए एक उम्मीद की किरण थी और स्टेडियम में इंग्लैंड के समर्थकों का उत्साह बढ़ने लगा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दबाव बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई, लेकिन यह दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। जेमी स्मिथ ने कृष्णा के एक ओवर में 4 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 23 रन बटोर लिए। यह टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से एक शर्मनाक ओवर था। स्मिथ ने कृष्णा की शॉर्ट पिच गेंदों का पूरा फायदा उठाया
उन्होंने पहली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, तीसरी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेला और चौथी गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री हासिल की। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा जो स्टेडियम के बाहर गया। इस ओवर ने इंग्लैंड को 150 रन के पार पहुंचा दिया और भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। स्मिथ का स्ट्राइक रेट 130 के करीब था, जो टेस्ट क्रिकेट में किसी बैकफुट पर खड़ी टीम के लिए शानदार था। उनकी हर गेंद पर नजर थी और वे हर मौके को भुनाने में माहिर थे। हैरी ब्रूक ने एक छोर से धैर्य के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने जडेजा की एक गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गई। यह शॉट उनकी क्लास और तकनीक को दर्शा रहा था। ब्रूक ने हर गेंद को ध्यान से पढ़ा और सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर एक शानदार स्क्वायर कट खेला जिसने इंग्लैंड के 200 रन पूरे करवाए। दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की साझेदारी पूरी की और इस साझेदारी की रफ्तार ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर दिया। स्मिथ ने जडेजा की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए, पहला एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और दूसरा एक शानदार कट शॉट। फिर 80 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। स्मिथ ने हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में उत्साह की लहर दौड़ गई। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 249 रन था। इस सत्र में उन्होंने 27 ओवरों में 161 रन जोड़े। स्मिथ 102 और ब्रूक 161-91 रन बनाकर नाबाद थे। भारत के लिए यह सत्र निराशाजनक रहा क्योंकि स्मिथ और ब्रूक की साझेदारी ने मैच को पलटने की पूरी कोशिश की। दूसरे सेशन की शुरुआत शांत रही, लेकिन जल्द ही हैरी ब्रूक ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा किया। 137 गेंदों में बने इस शतक में उनकी क्लास और धैर्य साफ झलक रहा था। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और यह शतक इंग्लैंड की वापसी का ऐलान था। ब्रूक ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और मौके पर बाउंड्रीज निकाली। उनकी हर गेंद पर पकड़ थी और वे गेंदबाजों को आसानी से खेल रहे थे। दूसरी ओर जेमी स्मिथ ने अपनी आक्रामकता जारी रखी। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो हवा में लहराते हुए बाउंड्री के पार गई। फिर वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 200 रनों की साझेदारी पूरी की जो इंग्लैंड के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। इस साझेदारी ने भारत की रणनीति को कमजोर कर दिया और स्कोरबोर्ड पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 60वें ओवर में इंग्लैंड ने 300 रन पूरे किए और स्मिथ ने 144 गेंदों में 100 रन पूरे किए। उनकी इस पारी में 20 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी हर गेंद पर नजर थी और वे हर मौके को भुनाने में माहिर थे। एक मौके पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर स्मिथ ने बल्ले का अंदरूनी किनारा दिया और गेंद पंत की ओर गई, लेकिन पंत कैच लपकने में नाकाम रहे। यह भारत के लिए एक बड़ा मौका था जो हाथ से निकल गया। टी ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 355 रन था। इस सत्र में उन्होंने 28 ओवरों में 106 रन जोड़े। स्मिथ और ब्रूक की साझेदारी अब भारत के लिए सिरदर्द बन चुकी थी, लेकिन 80 ओवर पूरे होने पर भारत ने नई गेंद ली और यह फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। नई गेंद में स्विंग और सीम मूवमेंट दिखने लगा। आकाशदीप ने इसका पूरा फायदा उठाया और हैरी ब्रूक को एक ऐसी गेंद पर बोल्ड किया जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी हैरान रह गया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से तेजी से अंदर आई और ब्रूक ड्राइव करने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने ऑफ स्टंप उड़ा दिया और ब्रूक 158 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 388 रन था। इस विकेट ने भारत को राहत दी और इंग्लैंड को फॉलो ऑन से बचाने की जिम्मेदारी स्मिथ पर आ गई। अब मैदान पर आए क्रिस वॉक्स, लेकिन वे भी नई गेंद का सामना नहीं कर सके। आकाशदीप ने एक फुल और वाइड गेंद फेंकी जिसे वॉक्स ने ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का मोटा किनारा लेकर स्लिप में करुण नायर के पास गई। वॉक्स 5 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड ने 395 रन पर 7वां विकेट खो दिया। अब मोहम्मद सिराज ने फिर से कमान संभाली। उन्होंने ब्राइडन कार्स को एक अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। कार्स ने गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। अंपायर ने उंगली उठा दी और डीआरएस में 3 रेड दिखे।
कार्स 3 रन बनाकर आउट हुए। अब जोश टंग क्रीज पर आए, लेकिन सिराज का कहर जारी रहा। उन्होंने टंग को एक अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू फंसा दिया। टंग का पैर आगे था, लेकिन गेंद सीधे पैड पर लगी और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। टंग 2 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड अब 9 विकेट खो चुका था। आखिरी बल्लेबाज शोएब बशीर आए, लेकिन सिराज ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। सिराज की एक तेज आउटस्विंगर गेंद ने बशीर के ऑफ स्टंप को उड़ा दिया। बशीर खाता भी नहीं खोल सके और इंग्लैंड की पारी 707 रन पर सिमट गई। जेमी स्मिथ 207 गेंदों में 184 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 25 चौके और 4 छक्के शामिल थे। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए और आकाशदीप ने 4 विकेट झटके। अन्य गेंदबाजों को कोई विकेट नहीं मिला। स्मिथ और ब्रूक की 303 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड को फॉलो ऑन से बचाया, लेकिन नई गेंद ने भारत को फिर से हावी कर दिया। 180 रनों की बढ़त के साथ भारत ने दूसरी पारी शुरू की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। जायसवाल ने पहले ही ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर 2 शानदार चौके लगाए। उनके फ्रंट फुट ड्राइव्स और कवर शॉट्स की टाइमिंग देखने लायक थी। राहुल ने शुरुआत में धैर्य दिखाया, लेकिन 7वें ओवर में वॉक्स पर कहर बर पाया। उन्होंने एक ओवर में 3 शानदार चौके लगाए, एक स्ट्रेट ड्राइव, एक स्क्वायर कट और एक मिड विकेट शॉट। स्टेडियम में दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं, लेकिन जोश टंग ने राउंड विकेट से गेंदबाजी शुरू की और जायसवाल को परेशान किया। उनकी एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और तेजी से अंदर आई। जायसवाल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके फ्रंट पैड पर लगी। अंपायर ने उंगली उठा दी और जायसवाल ने डीआरएस मांगा। बेन स्टोक्स ने आपत्ति जताई कि रिव्यू का समय निकल चुका है, लेकिन अंपायरों ने रिव्यू स्वीकार किया। रिप्ले में गेंद लेग स्टंप से टकराती दिखी और जायसवाल 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 6 चौके शामिल थे। जायसवाल के आउट होने के बाद करुण नायर क्रीज पर आए। उन्होंने और राहुल ने सूझबूझ से बल्लेबाजी की। राहुल ने अपनी पारी में क्लास दिखाई और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो रूट की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गई। फिर शोएब बशीर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा। उनकी टाइमिंग और तकनीक हर शॉट में झलक रही थी। नायर ने भी धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और मौके पर शॉट्स खेले। उन्होंने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया जो सीधे बाउंड्री के पार गया। फिर बशीर की गेंद पर एक स्क्वायर कट के साथ चौका जड़ा। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया और भारत की बढ़त को मजबूत किया। राहुल ने अपनी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। उन्होंने बशीर की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी यह पारी अनुशासित और आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार उदाहरण थी। नायर ने भी अपनी लय पकड़ी और जोश टंग की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोनों ने मिलकर 150 रनों की साझेदारी पूरी की और भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। राहुल ने अपनी पारी को और आक्रामक बनाया। उन्होंने ब्राइडन कार्स की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेला जो डीप पॉइंट की दिशा में गया। फिर बेन स्टोक्स की गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव के साथ चौका जड़ा। उनकी बल्लेबाजी में हर शॉट उनकी क्लास और तकनीक को दर्शा रहा था। नायर ने भी अपनी पारी में धैर्य और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। उन्होंने बशीर की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो हवा में लहराते हुए बाउंड्री के पार गया। फिर स्टोक्स की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को बेबस कर दिया। राहुल ने अपनी पारी को और मजबूत किया और एक शानदार कवर ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा किया। यह शतक उनकी तकनीक और धैर्य का शानदार नमूना था। नायर भी अपने शतक के करीब पहुंचे और उनकी बल्लेबाजी में हर शॉट उनकी क्लास को दर्शा रहा था। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट पर 444 रन बना लिए। केएल राहुल 100 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था। करुण नायर 90 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें 10 चौके शामिल थे। भारत की कुल बढ़त अब 424 रन हो चुकी थी। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल टेस्ट क्रिकेट की क्लासिक खूबसूरती को सामने लाया। सिराज और आकाशदीप की शुरुआती गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 88 रन पर 5 विकेट पर ला दिया, लेकिन स्मिथ और ब्रूक की 303 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड को फॉलो ऑन से बचाया।
नई गेंद ने भारत को फिर से कमान दी और सिराज के 6 विकेट और आकाशदीप के 4 विकेट ने इंग्लैंड को 707 रन पर समेट दिया। भारत ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की और 424 रनों की बढ़त के साथ चौथे दिन का खेल रोमांचक होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस धमाकेदार दिन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? और क्या सिराज और आकाशदीप की जोड़ी ने आपके दिल को जीत लिया? कमेंट में जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।